हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हम जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर बार कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। हम आज 10 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के जो 10 क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ नॉर्मल सक्शन प्रेशर ड्यूरिंग सर्जरी फॉर फ्लूइड सक्शनिंग। आप बताइए कि इसमें से आपका क्या ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है कि जब हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी के दौरान फ्लूइड को सक करने के लिए, फ्लूइड ब्लड हो सकता है या कोई वाटर हो सकता है या कोई पस हो सकता है, ऐसे फ्लूइड को हम सक करने के लिए नॉर्मल सक्शन का प्रेशर कितना रखते हैं। आपके पास ऑप्शन है पहला है ए 80 से 120 mmHg, दूसरा है 100 to 200, तीसरा है 300 to 400, फोर्थ है 200 to 300। हमारा राइट ऑप्शन है सी 300 to 400। हमेशा जो हम सर्जरी के दौरान फ्लूइड को सक करने के लिए प्रेशर रखते हैं सक्शन मशीन का, उसका प्रेशर 300 एबव होना चाहिए। ऐसे बच्चों में नॉर्मली हम कम रखते हैं, 200 रखते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई भी एडल्ट या चाइल्ड को ऑप्शन ना दे तो आप नॉर्मल 300 एबव 300 to 400 ऑप्शन में चूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन रूम। मतलब कह रहा है कि सर्जरी जहाँ होती है, ऑपरेशन रूम जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। आपको पता है आर्थो की जो सर्जरी होती है उसमें 16-18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो आपका क्या होता है, बी होता है। 20 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम। अब नेक्स्ट है कि बेन सर्किट आर विच टाइप ऑफ मैपेल्सन सर्किट। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मैपेल्सन सर्किट होता है, मतलब हॉस्पिटल में या मेडिकल फील्ड में यूज होने वाले जितने भी सर्किट हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ABCDEF तक होते हैं और इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेन सर्किट किस टाइप का मैपेल्सन सर्किट है, तो यह मैपेल्सन सर्किट होता है डी टाइप का। तो मैपेल्सन डी जो होता है वो बेन सर्किट होता है। क्वेश्चन 4 है, विच इज़ द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर ओपन एपेंडोक्टमी। एपेंडोक्टमी का मतलब है जो हमारी बॉडी में अपेंडिक्स होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसकी सर्जरी के लिए, ओपन सर्जरी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है बेबकॉक। ये हमारा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपेंडिक्स को होल्ड करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन ऑपरेशन थिएटर फॉर प्लास्टिक इक्विपमेंट विच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक के इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड ज़्यादा सूटेबल है। पहला है ETO, दूसरा है ग्लूटाल्डिहाइड, तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड और चौथा है ऑटोक्लेव। तो हमारा जो ऑटोक्लेव हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेटल से करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से में कर सकते हैं बट टाइमिंग ज़्यादा लगती है, ग्लूटाल्डिहाइड में प्लास्टिक की चीज़ों को जल्दी स्टरलाइज करते नहीं हैं, होती भी है तो बहुत समय लगती है। हमारे लिए जब सबसे ज़्यादा सूटेबल जो मशीन है, जो मेथड है वो है ETO। ETO से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक इक्विपमेंट को स्टरलाइज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। नाउ नेक्स्ट, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो आप हॉट एयर ओवन एक स्टरलाइजेशन का एक मेथड है जिससे हम इक्विपमेंट को स्टरलाइज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है 170 डिग्री होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। जो हम स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं सर्जरी के लिए, लोअर लिम्ब की सर्जरी के लिए जो स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, हेडेक, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया या हाइपरटेंशन। तो हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ ऑपरेशन रूम। ऑपरेशन रूम का टेम्परेचर हमने देख लिया, साइज़ क्या होता है, क्या 18 से 20 होता है, क्या 20 से 20 होता है,
क्या 20 से 22 होता है या 18 से 20 होता है। मॉडर्न अगर पूछा जाए या मॉडर्न करके पूछा जाए तो नॉर्मल ऑपरेशन रूम का साइज होता है 20x20। अब नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट आर हैंड रिटेनिंग डिटेक्टर। डिटेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर होते हैं जिनको हमने डिटेक्ट कर दिया, किसी भी ऑर्गन के विव एक्सपोजर के लिए हम डिटेक्टर यूज करते हैं। डिटेक्ट करने के लिए ऑर्गन अच्छे से दिखे सर्जरी के दौरान डिटेक्टर यूज करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ रिटेनिंग और हैंड रिटेनिंग। ये कह रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से हैंड रिटेनिंग है, क्या मस्टोइड डिटेक्टर है, क्या रिंग डिटेक्टर, या डॉयंस है, या गैल्पी डिटेक्टर। तो हमारा डॉयंस डिटेक्टर इज ए हैंड रिटेनिंग डिटेक्टर, बाकी के सेल्फ रिटेनिंग। व्हाट आर द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इस दिए गए डायग्राम में जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम है। जर्नी डिटेक्टर है, एलिस है, वेबकॉक है, या आरटी फॉर्सेप। तो यह वेबकॉक है। तो ये हमारे क्या हुए, कुछ 10 क्वेश्चन हुए जो इम्पोर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे ही हम कई वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच।